पिताजी बोले कि कार्रवाई बहुत ढीली यहाँ पे चल रही है और अभी तक जिले के नेता प्लस प्रदेश लेवल के कोई नेता हाल चाल लेने तक आए नहीं। और जो एक दो लोग आए जैसे तूफानी सरोज और उनकी जो बेटी हैं प्रिया सरोज, ये लोग पहुँचे मगर आर्थिक मदद कोई नहीं किया। जी, आपको नहीं लगता कि अनुराग के परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है और आरोपियों की सजा होनी चाहिए, आरोपी का घर बुलडोजर से गिरना चाहिए? मैं तो डायरेक्ट कहा तमाम पत्रकार, आप जैसे पत्रकार, सम्मानित पत्रकार बंधुओं के चैनलों पे मैंने बोला कि जिस बंगले पे इसको नाज है इसका बंगला गिरना चाहिए और जो पापी हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अनुराग जी के पिता और पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो सीधा बोला। समाजवादी पार्टी के आप गायक माने जाते हैं जौनपुर में, आपके विधायक भी हैं मंडली के, उनका भी पता नहीं चला कि वो पहुंचे नहीं। जनपद के तमाम ऐसे नेता हैं जो जनपद के हैं, जौनपुर के, वो भी वहां पर नहीं पहुंचे। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी अगर यही यादव वर्सेज कुछ और होता, किसी और जाति बिरादरी से ये मामला होता और पीछे ये चीजें होती आई है, तो इसमें अखिलेश यादव खुद चले जाते, परिवार को अपने पास बुला लेते। क्या इतना वक्त नहीं है कि अखिलेश यादव परिवार से मिल लें या परिवार को लखनऊ दिल्ली बुलाकर मिल सके? इतना वक्त नहीं है? देखिए, ये तो सरासर गलत है और कोई बाहर नहीं गया है, सब यही चाट पोछ रहे हैं। अभी यही चुनाव होता ना तो अनुराग के घर पे पहुंच उनके पिताजी के तलवे चाटते और 20 बार हाथ गोड़ जोड़ते। सब यही हैं और भौकाल बना रहे हैं, हम यहाँ हैं, हम वहाँ, कोई नहीं गया है। और रही बात, आगे चुनाव आ रहा है, फिर इसका जवाब हम लोग देंगे अच्छी तरीके से। और रही कोई बात नहीं, ईश्वर हैं, ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती है। नेता परेता भी अच्छी तरीके से, नेता परेता को भी अच्छी तरीके से बताया जाएगा। और रही बात, परिवार के साथ मैं खड़ा हूं और जब तक न्याय नहीं मिलता मैं परिवार के साथ, ये जान लीजिए कि जो भी मेरे लायक सहयोग होगा मैं बिल्कुल परिवार के साथ में खड़ा हूँ। लोगों से क्या अपील करते हैं? सबसे बड़ी बात अगर आती है, हालांकि उस समय अनुराग के पिता या अनुराग का पूरा परिवार सदमा में था। हम लोग जब दूसरे तीसरे दिन वहाँ गए थे तो जब किसी ने वहाँ कहा कि आर्थिक मदद इनकी होनी चाहिए तो उन्होंने गुस्से में कहा, या फिर भाई उनकी दिमागी स्थिति उस तरीके की हो गई और हर किसी की हो जाएगी, उन्होंने कहा मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन अब आभास हुआ है कि वाकई में अनुराग यादव के परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है। आपने कुछ अपील किया लोगों से? भैया, जब हम परसों पहुंचे हैं वहाँ करीबन 30-40 पत्रकार बंधु आए थे सब लोग, तो हम लोग बैठ के एक मीटिंग की है कि हम लोग शुरुआत करते हैं और बहन को बुला के बहन के ही मुखार बिंदु से अकाउंट नंबर नोट किया गया और QR कोड नोट किया गया। हमारे भी चैनल पे चल रहा है, सभी पत्रकार बंधुओं के चैनल चल रहा है। ये मतलब दान और सेवा करने की मुहिम आप जैसे पत्रकार बंधु चालू की। अभी तक कोई नेता प्रेता 1 रुपया जान लीजिए सेवा नहीं किया है और ना ही सहयोग किया है। परिवार से बातचीत करने में ये चीजें सामने आ रही कि परिवार अभी भी डर में है क्योंकि कुछ आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पता नहीं कैसे। योगी बाबा जी तो कहते हैं कि हमारे यहाँ अपराध नहीं होता और अपराधी चौक चौराहा नहीं क्रॉस कर पाता, गोली चल जाती है, लेकिन अभी अपराधी पकड़ से दूर है। तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए अभी जो फरार है? क्योंकि परिवार, सबसे बड़ी बात है कि परिवार डर में जी रहा है। बिल्कुल, मैं मिला भैया। लोग कह रहे हैं कि मुंह बात कर लोग आते हैं रात में, कौन लोग हैं भगवान जाने कौन लोग हैं। अभी भी परिवार डर में है। पिताजी कह रहे हैं कि अभी हमारी जान वो ले लेंगे तो हमारी बेटियां तो अनाथ हो जाएंगी, फिर कैसे जिएंगे? सही बात है। मैं पिताजी से भी मिला, पिताजी बताएं कि भैया रात के समय ये जान लीजिए कि मुंह बांध के लोग आते हैं, आएंगे, इधर उधर लेफ्ट राइट करेंगे, फिर चले जाएंगे। और रही बात, बाबा जी कहते हैं उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त राज हो गया है। सरेआम गुंडा, जैसे कसाई लोग बकरी को नहीं काटते उसी तरीके से तलवार से काट दे रहे हैं। सरेआम गोलियां चल रही हैं, सरेआम बलात्कार हो रहा है। कहाँ गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है? आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप जल्दी से जल्दी इस पापी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और इसके बिल्डिंग को गिराइए जो कि बंजर में बना हुआ है। बिल्डिंग बंजर में बना हुआ है। पिताजी से जैसे मिला
पिताजी ये जान लीजिए पकड़ के मुझे रोने लगे, मेरा कलेजा फट गया। बहनें मुझे पकड़ के रोने लगी और माताजी के पास जब गया, माताजी रोते रोते बेहोश हो गई। बताइए, उत्तर प्रदेश में सरेआम इस तरीके से हो रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त राज हो गया है। मैं यही निवेदन करता हूं, परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और जो इसमें जो पापी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसे 302 के पहले भी अपराधी रहे हैं जो जेल होता फिर उनका बेल भी हो जाता, जमानत पर बाहर घूमते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो फिर से बाहर घूमे और फिर से कुछ और किसी घटना को अंजाम दे। परिवार तो लगातार डर में जी रहा है, तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उन्हें जेल में जाना ही सजा है? देखिए, उनको जेल में आजीवन कारावास उनकी होनी चाहिए। इसके बाद जो उनकी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मतलब ध्वस्त करवाना जरूरी है। योगी जी से निवेदन करता हूं, आप उनकी बिल्डिंग को गिरवाइए और जो बिल्डिंग का पूरा जगह है, अब तो भाई उनका 5 बहनों में एक भाई था जो घर का चिराग था, वो तो बुझ गया। वो जमीन उस पीड़ित परिवार के नाम होनी चाहिए। और रही बात उन लोग का आजीवन, जितने लोग इसमें शामिल हैं सबको आजीवन कारावास होनी चाहिए। और रही बात वर्दी आपको एक रक्षक, आप एक रक्षक हैं, वर्दी पहनने के बाद आप एक रक्षक के रूप में हैं, ना कि वर्दी पहनने के बाद आप भक्षक बन जाएं। उसका एक लड़का ऐसा ही है, पूरी टीम, वो पूरा गुड़ा गणित, पूरा हर चीज रचने वाला वही है। जब यहाँ से वो मार के भगता, पहले लखनऊ जाता है, लखनऊ से वो जाके अपने आप को सिलेंडर करता है। ये बताइए कहाँ? ये सब पूरा पैसा के दम पे सब कुछ किए हैं। और घर में गया, जब घर में जाने के बाद आज भी ये जान लीजिए कि लोग बता रहे हैं कि इस घर में एक दो ना कुछ असलहा मिल ही रहा है। प्रधान जी से मिला, वहां के जो और भी युवा नौजवान है, सब के सब लोग कह रहे हैं घर के ऊपर इतना ईंट का टुकड़ा मिला। फिर अधिकारी लोग अंदर से कैद किए हैं तलवार, पिस्टल, बम। ये लोग पूरा घर ही खत्म करने के चक्कर में थे। अखिलेश यादव से क्या अपील करेंगे, अपने नेताओं से क्या अपील करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेताओं से क्या अपील करेंगे कि क्यों वो यादव है और यादव ने मारा है तो अनुरोध को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मैं माननीय श्री अखिलेश यादव भैया जी से निवेदन करता हूं कि आप इस परिवार के लिए आप स्वयं लखनऊ से आइए, नहीं तो चुनाव के समय हम लोग आपका साथ छोड़ देंगे। और रह गई बात, जो जिले के जो सांसद हैं और जो आपके विधायक हैं, उनसे आप खुद फोन करके बोलिए कि पीड़ित परिवार का मदद करें। यहां आके भौकाल बना के चले नहीं जाएं। जैसे फेसबुकिया नेता नहीं होते हैं, उस तरीके से भौकाल यहां आके नहीं बनाएं। एक दो लोग आए हैं, जैसे तूफानी सरोज, प्रिया सरोज, अभी शायद ये लाल बहादुर यादव गए थे। मैं सभी जो जिले के जो विधायक हैं, सांसद हैं, सभी से निवेदन करता हूं, आप लोग आइए, भौकाल मत बनाइए, पीड़ित परिवार का आप लोग मदद कीजिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी से विनती है, आप सबके दुख सुख में आप जाते हैं, समय निकाल के जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर यादव अपने में लड़ गए तो आप नहीं आएंगे। आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य है आना और इस परिवार को न्याय दिलाना आपका कर्तव्य है। अगर आप नहीं आएंगे तो ये जान लीजिए कि हम लोग सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे। चलिए, अखिलेश यादव जी अनुराग के घर नहीं पहुंचेंगे तो उनका नुकसान तो निश्चित है। अगर पहुंच जाएंगे, देर ही सही, अगर पहुंच जाएंगे, क्योंकि परिवार को इंतजार है। परिवार ने वो सारी चीजें देखी है, जैसे मंगेश यादव के साथ हुआ है कि मंगेश यादव का परिवार जाता है लखनऊ, अखिलेश यादव बुलाते हैं मिलने के लिए। तो भैया, आखिर अनुराग यादव का परिवार कितना दोषी है? आप दोषी मानते हैं अनुराग यादव परिवार को? उसको नहीं बुला रहे हैं आप उसके परिवार को मिलने के लिए कि आओ आप मिल लो हमसे, या हम खुद मिलने के लिए आ रहे हैं? इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपने नेताओं को भी समझाइए आप, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए और इस पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि पूरा परिवार सरेआम लोग आके घर पे धमकियां देके जा रहे हैं। ये जान लीजिए कि मुंह बांध के आ रहे हैं। आप लोग कहाँ सोए हैं, कहाँ बैठे हैं? अगर आज अनुराग
के साथ ऐसा हो सकता है, कल हमारे और आपके भी साथ हो सकता है। तो जो जिले के जो नेता हैं, जो विधायक है, जो सांसद हैं, साथ ही साथ माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लखनऊ छोड़िए और जौनपुर आइए, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए और मदद कीजिए। आपके मदद की इनको भरपूर जरूरत है इस समय। चलिए, बिल्कुल अनुराग यादव के परिवार की आर्थिक मदद और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये इस समय बहुत जरूरी है। और सुरक्षा की बात की जाए तो हालांकि अभी तो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन इसके पहले की बात की जाए तो उनकी बहनें बताती थी कि दरोगा साहब कहते थे कि अहिर हैं, अहिर खून के बिना नहीं सुधरेंगे, खून मांग रही है धर के, इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन ना तो लेखपाल पर इस तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई हुई, ना तो वहाँ के थानाध्यक्ष पर कोई बड़ी कार्रवाई हुई। लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया, ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। आज के समय में जमीनी विवाद में सबसे ज्यादा हत्याकांड हो रहा है, सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है, सबसे ज्यादा मर्डर हो रहा है। लेकिन जमीनी विवाद का अगर कोई कारण होता है तो ये राजस्व विभाग होता है, जो मामले को निपटारा नहीं करता है। इधर से माल मिलेगा तो उधर की जमीन इधर से इधर कर देगा और फिर इसी तरीके की घटनाएं सामने आती है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अनुराग यादव के परिवार के साथ न्याय होगा और खास करके अगर यादव है तो अखिलेश यादव भी आकर उस परिवार से मिलेंगे।